स्टेट एंड प्रूफ लाग्रांज थ्योरम ये हर एक यूनिवर्सिटी में हर साल पूछी जाती है। 20 साल का पेपर देखेंगे तो 19 साल या 15 साल ये थ्योरम पूछी गई होगी। तो ये क्या है इसका स्टेटमेंट, स्टेट एंड प्रूफ लाग्रांज थ्योरम किसी फाइनाइट ग्रुप के ईच सब ग्रुप का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर का डिवाइजर होता है। ऑर्डर ऑफ ए सब ग्रुप ऑफ ए फाइनाइट ग्रुप इज डिवाइजर ऑफ ऑर्डर ऑफ ग्रुप। इसकी मीनिंग क्या है, इस स्टेटमेंट की मीनिंग क्या है कि जैसे हम मान लेते हैं कि जी एक ग्रुप है तो जी इज इक्वल टू 1 - 1 आयोटा माइनस आयोटा, ये ग्रुप है। और इसका एक सब ग्रुप लेते हैं एच इज इक्वल टू, इसके एलिमेंट हैं 1 - 1, तो ये इसका एक सब ग्रुप है। अब इसके जो सब ग्रुप का जो ऑर्डर है, यहाँ सब ग्रुप का ऑर्डर ऑफ एच इज इक्वल टू 2 है और ऑर्डर ऑफ जी में एलिमेंट की संख्या ग्रुप का ऑर्डर कहलाए 4 है। तो यहाँ देखते हैं सब ग्रुप का जो ऑर्डर है वे 2 डिवाइजर है 4 का। क्यों है 2 डिवाइजर 4 का? क्योंकि 4 को यदि हम 2 से डिवाइड करते हैं तो 2 जा क्या आएगा 4, यह रिमाइंडर 0 आया। तो किसी नंबर को यदि दूसरी नंबर से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 0 आता है। तो ऐसी कंडीशन में ये नंबर जो जिससे डिवाइड किए हैं वे डिवाइजर कहलाती है दूसरी नंबर का। अर्थात 4 को 2 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 0 आता है, तो 2 डिवाइजर कहलाएगा 4 का। ठीक है, लेकिन 5 को 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 नहीं आएगा, 2 जा यहाँ पे क्या आएगा 4, तो यहाँ रिमाइंडर 1 आ जाएगा। तो यहाँ 2 डिवाइजर नहीं है 5 का, जबकि यहाँ 2 4 का डिवाइजर है, क्योंकि 4 को 2 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 0 आ रहा है। तो ग्रुप का ऑर्डर क्या है यहाँ पे 4 है। 4 में यदि हम 2 का भाग देंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा। इसलिए हम कहेंगे कि 2 डिवाइजर है 4 का। और 2 किसका ऑर्डर है? सब ग्रुप का ऑर्डर है। सब ग्रुप में एलिमेंट की संख्या ही सब ग्रुप का ऑर्डर, ग्रुप में एलिमेंट की संख्या ग्रुप का ऑर्डर। तो यहाँ पे 2 डिवाइजर है ग्रुप ऑर्डर ऑफ जी। कहने का मतलब ये हुआ कि ऑर्डर ऑफ एच जो है वो डिवाइजर है ऑर्डर ऑफ ग्रुप का। तो यही स्टेटमेंट, यही प्रूव करना है कि सब ग्रुप का ऑर्डर, कोई ग्रुप यदि फाइनाइट है, फाइनाइट ग्रुप उसे कहते हैं जिसमें एलिमेंट की संख्या को गिना जा सके, एलिमेंट की संख्या फाइनाइट हो, इनफाइनाइट ना हो, जिसको हम फाइनाइट ग्रुप कहेंगे। और तो किसी फाइनाइट ग्रुप के सब ग्रुप का जो ऑर्डर होता है वह ग्रुप के ऑर्डर का डिवाइजर होता है। अर्थात ऑर्डर ऑफ एच इज डिवाइजर ऑफ ऑर्डर ऑफ जी, ये हमें प्रूव करना है। तो इसको प्रूव करने के लिए यहाँ पे यही लिखा गया है स्टेटमेंट में, प्रूफ माना एच एक फाइनाइट ग्रुप जी का एक सब ग्रुप है, देन एच भी एक फाइनाइट होगा तो इसका सब ग्रुप भी क्या होगा, एक फाइनाइट होगा। मान लेते हैं कि ग्रुप जी का ऑर्डर n है और एच का ऑर्डर क्या है, m है। देन वी हैव टू प्रूव दैट ऑर्डर ऑफ एच इज डिवाइजर ऑफ ऑर्डर ऑफ जी, दैट इज m इज डिवाइजर ऑफ n। क्योंकि ऑर्डर ऑफ एच इक्वल टू m माने हैं, ऑर्डर ऑफ जी इक्वल टू क्या माने हैं n, तो m इज डिवाइजर ऑफ n। इसको m अपॉन n नहीं पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे m इज डिवाइजर ऑफ n। सिंस ऑर्डर ऑफ एच इज इक्वल टू m, अतः एच में m डिफरेंट एलिमेंट होंगे। तो लेट मान लेते हैं कि m डिफरेंट एलिमेंट कौन कौन है। मान लेते हैं h1 h2 h3 डैश डैश hm, वेयर hi इज नॉट इक्वल टू hj। इसकी मीनिंग ये है कि h में m एलिमेंट डिफरेंट हैं। ठीक है, m एलिमेंट इसके डिफरेंट हैं। अब यदि जी का कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट ए लेते हैं, यदि जी का कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट ए लेते हैं, देन एच ए एक राइट कोसेट होगा। तब एच ए क्या होगा, एक राइट कोसेट होगा। तो एच ए के एलिमेंट जो होंगे एच के एलिमेंट के राइट साइड में एक मल्टीप्लाई करने से फाइंड होंगे। तो एच के एलिमेंट थे h1 h2 h3 डैश डैश hm, तो सभी एलिमेंट के राइट साइड में एक मल्टीप्लाई कर दिए तो राइट कोसेट के एलिमेंट आ गए। तो यहाँ पे ऑर्डर ऑफ एच इज इक्वल टू m, तो यहाँ पे जब एच में एलिमेंट की संख्या m है तो उसके राइट कोसेट में एलिमेंट की संख्या भी m होगी। तो यहाँ पे प्रत्येक एलिमेंट, यदि एच के सभी एलिमेंट डिफरेंट हैं तो इसके राइट कोसेट के सभी एलिमेंट भी डिफरेंट होंगे। यदि ये तो कन्फर्म है कि उसके सभी एलिमेंट डिफरेंट होंगे, लेकिन इसको प्रमाणित करने के लिए हम मान लेते हैं कि एच ए के 2 एलिमेंट इक्वल हैं। मान लेते हैं कि यहाँ पे एच ए के 2 एलिमेंट, यहाँ h3i है, आगे रास्ते में यहाँ पे hi a भी होगा, hj a भी होगा, फिर लास्ट में आएगा hm a। तो मान लेते हैं कि दो एलिमेंट इसके राइट कोसेट के इक्वल हैं, है नहीं, पर मान लेते हैं
HIA इज नॉट इक्वल टू HJA। ऐसी कंडीशन में ये इक्वल है नहीं, लेकिन मान लेते हैं इफ पॉसिबल लेट अस सपोज HIA इज इक्वल टू HJA। ऐसी कंडीशन में हम इसमें राइट कैंसिलेशन जब लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, HI इज इक्वल टू HJ, जो कि इस बात का विरोध है कि H में यम एलिमेंट डिफरेंट हैं। और यहाँ देखो H के दो एलिमेंट बराबर हो गए, जबकि H में यम एलिमेंट डिफरेंट हैं। तो जब हम राइट कोसेट के दो एलिमेंट को इक्वल मान कर चलते हैं तो H के दो एलिमेंट इक्वल हो जाते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि राइट कोसेट में भी यम एलिमेंट डिफरेंट हैं, अतः H में भी यम एलिमेंट डिफरेंट है। और यहाँ पे G का क्या है, आर्बिटेरी एलिमेंट है, अतः G में H के ईच राइट कोसेट में यम डिफरेंट एलिमेंट हैं। इस प्रकार जितने राइट कोसेट बनेंगे G में H के, उन सभी राइट कोसेट में यम एलिमेंट डिफरेंट होंगे। बट वी नो दैट ईच फाइनाइट ग्रुप को उसके डिसजॉइंट राइट कोसेट के यूनियन के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। इसके प्रीवियस वाली थ्योरम में हम प्रूव किए हैं किसी भी ग्रुप को उसके डिसजॉइंट राइट कोसेट के यूनियन के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। अतः G एक फाइनाइट ग्रुप है, अतः G में H के फाइनाइट राइट कोसेट होंगे। जब एक G फाइनाइट ग्रुप है तो G में H के जो राइट कोसेट होंगे वे फाइनाइट होंगे, उनकी गिनती की जा सकती है, ऐसे नहीं कि इनफाइनाइट राइट कोसेट बनेंगे। तो मान लेते हैं कि G में H के जो राइट कोसेट हैं वे K हैं। G में माना K राइट कोसेट बनते हैं, तो जब K राइट कोसेट बनते हैं तो G इज इक्वल टू HA1 यूनियन HA2 यूनियन डैश डैश HAK। तो यहाँ पे जो हम इसके पहले वाली थ्योरम में ये प्रूव किए हैं किसी ग्रुप को उसके डिसजॉइंट राइट कोसेट के यूनियन के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो मान लेते हैं G में H के डिसजॉइंट राइट कोसेट कौन कौन है, HA1 HA2 HAK हैं। तो सबका जब यूनियन करेंगे तो क्या आ जाएगा, ग्रुप G आ जाएगा। वेयर HI इंटरसेक्शन HJ इज इक्वल टू फाई। इसका मतलब इन दोनों का जब इंटरसेक्शन करने से, दो राइट कोसेट का इंटरसेक्शन करने से फाई आता है। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों राइट कोसेट क्या हैं, डिसजॉइंट सेट हैं। क्या है, डिसजॉइंट हैं, आइडेंटिकल नहीं हैं। तो यहाँ पे जब G को डिसजॉइंट राइट कोसेट के यूनियन के फॉर्म में जब रिप्रेजेंट किया जा सकता है तो जो G का ऑर्डर होगा इन सभी राइट कोसेट के ऑर्डर के सम के बराबर होगा। इसलिए ऑर्डर ऑफ G इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ HA1 प्लस ऑर्डर ऑफ HA2 प्लस ऑर्डर ऑफ डैश डैश HAK। तो यहाँ पे हर एक राइट कोसेट में एलिमेंट की संख्या यम होगी, क्योंकि सब ग्रुप में एलिमेंट की संख्या यम है तो हर एक राइट कोसेट में भी एलिमेंट की संख्या यम होगी। तो यम प्लस डैश डैश यम। तो यन इज इक्वल टू क्या होगा, ये यम कितनी बार है, K बार है, तो यम इंटू K हो गया। तो यम इज इक्वल टू यम के लिख सकते हैं इसको, तो यम के को लिख सकते हैं यम के प्लस 0। तो यम के प्लस 0 जो लिख दिया, इसका अर्थ ये हुआ कि यन को यम से डिवाइड किए तो K बार भाग गया, तो रिमाइंडर क्या हुआ 0। यानी यन को यम से डिवाइड करेंगे तो K टाइम्स जाएगा, रिमाइंडर क्या आएगा 0। तो जब रिमाइंडर 0 आ गया इसका मतलब ये हुआ कि यम डिवाइजर है यन का। रिमाइंडर 0 ना आया होता तो हम ना कहते कि यम डिवाइजर है यन का, लेकिन यहाँ पे यन को यम से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आ गया। इसकी मीनिंग ये है कि यम डिवाइजर है यन का, जबकि यम है क्या, H का ऑर्डर है, तो ऑर्डर ऑफ H डिवाइजर है, यन क्या है, ग्रुप का ऑर्डर है, तो ऑर्डर ऑफ H डिवाइजर ऑफ ऑर्डर ऑफ G। इस प्रकार प्रमाणित हुआ, हेंस प्रूव्ड ऑर्डर ऑफ H इज डिवाइजर ऑफ ऑर्डर ऑफ G।